Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students and welcome back to our class. आज हम लोग क्लास 6 के एक और चैप्टर नंबर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं. सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, जब मैं अपने मार्कर के साथ बोर्ड के ऊपर एक डॉट बनाता हूँ तो आपको यहाँ पे एक क्या दिखाई दे रहा है, एक डॉट दिखाई दे रहा है, यानी एक नुक्ता दिखाई दे रहा है. ठीक, इस नुक्ते को ज्योमेट्री में क्या कहते हैं, इसको पॉइंट कहते हैं. ठीक है, कोई भी एक छोटा सा नुक्ता, उसको हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे. जैसे कि आपके पेंसिल के जो टिप होता है वो एक पॉइंट हो गया. तो एक पॉइंट जो है उसको हम हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. ठीक है, तो जैसे कि ये पॉइंट हो गया पॉइंट ए, हम इसको लिखेंगे इट इज़ पॉइंट, फॉर एग्जांपल दिस इज पॉइंट ए. जैसे कि ये हमारे पास कौन सा आ गया, पॉइंट ए आ गया. ठीक है, अब अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे, मान लो ये हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स है. एक पॉइंट है हमारे पास पॉइंट पी और दूसरा है हमारे पास पॉइंट क्यू. मैं पॉइंट पी और पॉइंट क्यू को मिलाना चाहूँगा. ठीक है, तो मैं इसको कैसे मिला सकता हूँ, किसी भी तरीके से मैं इसको मिला सकता हूँ. मैं इसको ऐसे भी मिला सकता हूँ. ठीक है, मैं इसको ऐसे भी करके मिला सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे करके भी मिला सकता हूँ. लेकिन जो सबसे कम डिस्टेंस वाला लाइन जो है वो हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, इन दोनों के बीच में सबसे मिनिमम डिस्टेंस वाला, वो हम एकदम यहाँ से क्या जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे पॉइंट क्यू के ऊपर. ठीक है, तो जो पॉइंट पी से पॉइंट क्यू के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन चला गया, यानी इस तरह से जो बन गया, पॉइंट पी और पॉइंट क्यू के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन चला गया, इस लाइन को हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. इसको हम क्या कहते हैं, यह लाइन नहीं है, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है. जो एक स्ट्रेट कर्व है उसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट. ठीक है, तो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट हम उसको कहते हैं जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ठीक, और एक एंड पॉइंट भी होगा. तो ये पॉइंट लाइन पी क्यू हमारे पास एक क्या आ गया, पॉइंट लाइन सेगमेंट आ गया. ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे पी क्यू लाइन सेगमेंट पी क्यू, यानी पी क्यू के ऊपर एक लाइन सेगमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन है उसको हम ऊपर लिखते हैं. तो ये बन गया हमारे पास लाइन सेगमेंट पी क्यू. ठीक है बच्चों, अच्छा चलिए हम एक लाइन सेगमेंट लेते हैं. ठीक है, ए बी हमारे पास क्या है, एक लाइन सेगमेंट है. अगर मैं पॉइंट बी को यहाँ से और आगे बढ़ाऊँ, बहुत आगे बढ़ाता चला जाऊँ इन्फिनिटी तक, यानी जिसका कोई एंड नहीं हो, इसी तरह से पॉइंट ए को भी मैं यहाँ से बढ़ाता जाऊँ लेफ्ट हैंड साइड में इन्फिनिटी तक, तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक, अब हमारे पास एक ऐसा फिगर आ गया जिसका ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता है ना हमें एंड पॉइंट पता है. अलबत्ता पॉइंट ए और पॉइंट बी जो है वो इसी लाइन के ऊपर है, तो हम इसको कहते हैं लाइन. इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं. तो लाइन क्या होता है, लाइन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है ना जिसका हमें एंड पॉइंट मालूम होता है, लेकिन इसके ऊपर नंबर ऑफ पॉइंट्स मौजूद होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये लाइन जो है वो किसका बना हुआ है, बहुत सारे पॉइंट्स, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स होगा, जिसमें से एक पॉइंट हमारा ए होगा और एक पॉइंट ये बी भी होगा. तो हम कभी भी अगर किसी लाइन का रिप्रेजेंट करना है तो हम उसका नाम लिखते हैं कैसे, ए बी, उसके ऊपर इस तरह से एक लाइन बना के, तो ये बन गया हमारे पास लाइन ए बी आ गया. ठीक है, इसका हम दूसरे तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं. तो दूसरा तरीका कैसे, हम इसको एक स्मॉल इंग्लिश लेटर के साथ हम डिनोट करते हैं. फॉर एग्जांपल एल, हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एल जो है वो हमारे पास एक क्या है, लाइन है. ठीक है, तो अभी तक आपको लाइन सेगमेंट और लाइन में डिफरेंस मालूम पता चल गया. जो लाइन है वो उसका ना हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम होता है ना हमें एंड पॉइंट मालूम होता है.
लेकिन जो लाइन सेगमेंट है वो उस एक बड़े लाइन का एक टुकड़ा होता है जिसका हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एक एंड पॉइंट भी होता है। अब आप दो लाइन कंसिडर करो। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक लाइन है, लाइन एक्स वाई, ठीक है, और ये मेरे पास एक दूसरा लाइन है, लाइन एम एन, ठीक है। तो ये जो दो लाइंस हैं इन दोनों में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जो इन दोनों में क्या है, कॉमन है, यानी दोनों में सेम है। फॉर एग्जांपल मान लो इस पॉइंट को मैं रखता हूँ पॉइंट ओ, तो जो हमारा लाइन है लाइन एम एन वो पॉइंट ओ से पास होके जा रहे हैं, ठीक। इसी तरह से जो हमारा लाइन एक्स वाई है वो भी पॉइंट ओ से पास होके जा रहा है। तो पॉइंट ओ एक ऐसा जगह है जिस पे दो लाइन क्या कर रहे हैं, मिल रहा है। तो इसको हम जब कभी भी कोई दो लाइन के बीच में एक कॉमन पॉइंट होता है उस लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। उस लाइंस को हम क्या कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। जैसे कि ये जो दो लाइन है लाइन एम एन और लाइन एक्स वाई, ये दोनों क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यानी ये दो लाइनिंग जो है मिल रहे हैं एक पॉइंट पे। किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहा है, पॉइंट ओ पे, और इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। अब अगर हमारे पास दो ऐसे लाइन हो जो कभी ना मिले, ये भी मुमकिन है, दो लाइन ऐसे हो सकते हैं जो कभी नहीं मिले। फॉर एग्जांपल ये जो दो लाइन है, अब इनको जितना भी बढ़ाते जाओ ये कभी कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। मतलब क्या हो गया, इन दोनों के बीच में कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है। और उस केस में जब कोई दो लाइन कभी मिल नहीं रहा हो उस लाइन को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं उनको हम, पैरेलल लाइंस, ठीक। हमारे पास दो किस्म के लाइंस आ गए। कुछ लाइंस होते हैं जिनको हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, यानी वो लाइंस जो जिनके बीच में कोई एक कॉमन पॉइंट हो, ठीक है। और अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं हो, दोनों लाइन कहीं पे भी किसी एक पॉइंट से क्रॉस होके नहीं जा रहा है, उन दो लाइंस को हम क्या कहेंगे, पैरेलल लाइंस। और जो पैरेलल लाइंस होता है वो कभी नहीं मिलते हैं, आप कितना भी आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है। शाबाश। अब इस फिगर को आप एक बार फिर से देखिए, जो हमारे पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस था एम एन और एक्स वाई। इसमें अगर आप यहाँ से आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक और ज्योमेट्रिकल फिगर आएगा जो क्या है, ओ से लेकर वाई की तरफ, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ओ से शुरू हो रहा है लेकिन इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो ये कौन सा ज्योमेट्रिकल फिगर हो गया, क्या ये लाइन सेगमेंट है, नहीं है, क्योंकि लाइन सेगमेंट में क्या होता है, हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और एंड पॉइंट होता है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है, ठीक। और क्या ये लाइन सेगमेंट है, सॉरी लाइन है, ये लाइन भी नहीं है, क्योंकि एक लाइन में हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी मालूम नहीं होता है, हमें उसका एंड पॉइंट भी मालूम नहीं होता। लेकिन इस केस में हमें स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है, इसका एंड पॉइंट मालूम नहीं है। तो इस फिगर को हम कहते हैं रे। क्या कहते हैं इसको, हम रे कहते हैं, ठीक है। जब भी कोई रे आपको अगर उसका नाम लिखना है तो उसको लिखते समय हमें ये ख्याल रखना होगा कि पहले जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे कि इस केस में हमारा ओ है और वाई है, तो ये हमारा आ गया रे ओ वाई। ओ वाई के ऊपर इस तरह से एक निशानी लगाएंगे, ये हो गया रे का निशानी। तो मैंने यहाँ पे कुछ कर्व्स बनाए हैं। कर्व कहते हैं हम, जब आप किसी कागज़ को अपने हाथ में उसको मरोड़ देते हैं और जब उसको खोलते हैं तो वहाँ पे क्या बना होता है, छोटे छोटे जो लाइंस बनाए रहते हैं ना, उसको हम क्या कहते हैं, कर्व्स कहते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने बहुत सारे कर्व्स बनाए, लेकिन अब इन कर्व्स को थोड़ा गौर से देखिए। तो जो पहला कर्व है वो क्या कर रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से बना रहा हूँ तो पहला वाला जो कर्व है वो खुद को इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी वो कर्व खुद को क्या कर रहा है, टच करके जा रहा है, यानी खुद को कट कर रहा है, ठीक है। और ये वाला जो कर्व है वो खुद को टच नहीं कर रहा है, इसमें
खुद को कट कर रहा है, इसमें कट नहीं कर रहा है, खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसमें खुद को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो जो भी कर्व अगर खुद को क्रॉस नहीं करते हैं उसको हम कहते हैं सिंपल कर्व। क्या कहते हैं? सिंपल कर्व कहते हैं। जैसे कि ये एक सिंपल कर्व है क्योंकि ये खुद को कट नहीं कर रहा है। ये भी एक सिंपल कर्व है क्योंकि ये खुद को कट नहीं कर रहा है। ये भी एक सिंपल कर्व है क्योंकि ये खुद को कट नहीं कर रहा है। लेकिन ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये खुद को कट कर रहा है। इसमें भी देखो ये खुद को कट कर रहा है, इसमें भी कट कर रहा है। तो जो कर्व खुद को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सिंपल कर्व कहते हैं। और जो सिंपल कर्व नहीं है उनको हम क्या कहेंगे? नॉट सिंपल कर्व। नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, तो हमारे पास जो कर्व्स थे उसको हम डिवाइड कर सकते हैं सिंपल कर्व्स और नॉन सिंपल कर्व्स में। अब एक और चीज देखिए, ये वाला जो कर्व है इसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है और उसका एंड पॉइंट यहाँ पे है, यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। इसी तरह से इसमें देखो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे है, एंड पॉइंट यहाँ पे है, इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। लेकिन इस केस में देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और फिर वहीं पे खत्म हो रहा है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है? मीट हो रहा है, यानी मिल रहा है। ठीक, इसमें भी आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। इस केस में स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिल रहा है। जो भी कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो सेम होगा उसको हम कहते हैं क्लोज्ड कर्व। क्या कहते हैं? क्लोज्ड कर्व। ठीक है, कोई भी कर्व जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम होगा उसको हम क्या कहेंगे? क्लोज्ड कर्व। और जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम नहीं होगा, जैसे कि ये वाला या यहाँ पे आप देख सकते हो, या ये वाला, इनको हम क्या कहते हैं? ओपन कर्व। क्या कहते हैं उसको हम? ओपन कर्व। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया कि हमारे पास जो कर्व्स है उसको हम डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास सिंपल कर्व। सिंपल कर्व हम उस कर्व को कहेंगे जो खुद को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। नॉट सिंपल कर्व्स वो कर्व हो गया जो सिंपल नहीं हो, यानी जो खुद को कट कर रहे हो। क्लोज्ड कर्व हो गया वो कर्व्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट एक ही हो। और ओपन कर्व हो गया जिसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो ये वाला अगर हम इस कर्व के बारे में बात करें तो ये कौन सा कर्व है? ये नॉट सिंपल ओपन कर्व है। ठीक, ये वाला सिंपल ओपन कर्व है। ये नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये है सिंपल क्लोज्ड कर्व। नॉट सिंपल सॉरी ये सिंपल ओपन कर्व, ये वाला सिंपल ओपन कर्व। ये कौन सा हो गया? नॉट सिंपल क्लोज्ड कर्व, नॉट सिंपल ओपन कर्व, नॉट सिंपल ओपन कर्व। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कर्व्स। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में अगर कुछ आप लोगों को कन्फ्यूजन रहा हो तो आप वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, ओके।